हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा मैट्रिसेस पे लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, ठीक है। आई होप कि आप सब लोगों ने जो आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से देखे होंगे। पिछला जो वीडियो है उसमें हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल मैनर में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम हमारे मैट्रिक्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और एक नए टॉपिक्स के साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा का मतलब होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अगर मान लो मेरे पास दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स है, जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास दो मैट्रिक्स है और मुझे अगर उन दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है या सब्सट्रैक्ट कैसे करना है या मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है। डिवीज़न नहीं होता है ना, दो मैट्रिक्स का कभी भी डिवीज़न नहीं होता। डिवीज़न इसलिए नहीं होता कि मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, कलेक्शंस है, ठीक है ना। कलेक्शंस है तो दो कलेक्शंस का हम लोग कभी डिवीज़न नहीं करते। तो मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स का, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एडिशन कैसे होता है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन। पहले आप एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, हालांकि एग्जांपल ही आपको सफिशिएंट है एडिशन समझने के लिए। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 by 2 और एक मैट्रिक्स बी गिवन है 4 6 3 1 और इसका भी ऑर्डर क्या है 2 by 2। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी। आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 प्लस बी मैट्रिक्स है 4 6 3 1, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं वो समझो। एडिशन किसको करना है ये ध्यान से देखो। 1 ऐड होगा 4 के साथ, 1 ऐड होगा 4 के साथ, तो 1 + 4 1 + 4, ठीक है। फिर ये 2 ऐड होगा 6 के साथ, तो 2 + 6। फिर 3 ऐड होगा 3 के साथ, 3 + 3। 4 ऐड होगा 1 के साथ, 4 + 1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देगा 5, ये देगा 8, ये देगा 6 और ये देगा 5, ठीक है। ये आपको मिल गया a प्लस बी। और जो मैट्रिक्स मिला उसका भी ऑर्डर क्या है 2 by 2 ही है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे मान लो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है 2 by 2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2 by 2। तो जो दो मैट्रिक्स जिनको हम ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स जिनको हम लोग ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। ये पहली बात ध्यान रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी बात, एडिशन करते टाइम हम किसको ऐड कर रहे हैं, हम सेम पोजीशन एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। देखो 1 की पोजीशन क्या है 1 1 और 4 की पोजीशन क्या है 1 1, तो 1 जाके 4 के साथ ऐड हुआ, ना कि हमने 1 और किसी के साथ ऐड किया है। मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, while addition of two matrix, necessary condition, जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। ये पहली कंडीशन है कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात, जब हम ऐड करने की कोशिश करेंगे एलिमेंट्स को तो किन को ऐड करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी, मैट्रिक्स ए एंड बी। बात समझ में आ रही है। दो मैट्रिक्स को ऐड हम लोग तभी कर सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, और ऐड करते टाइम हम लोग किसको ऐड करने वाले,
सेम पोजीशन एलिमेंट या फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करने वाले। और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब आप ऐड करके जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के ऑर्डर के होगा। देखो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या था 2/2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या था 2/2। ए प्लस बी करने पे जो नया मैट्रिक्स आपको मिला उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर भी 2/2 है। बस समझ गए आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दो मैट्रिक्स को क्या करना है, एडिशन करना है। और सेम दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन भी होता है सेम तरीके से। फर्क इतना है कि एडिशन की जगह क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सब्सट्रैक्शन। बट कंडीशन वही है, कंडीशन वही रहेगी कि आप ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को अगर सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो कंडीशन वही है जो एडिशन के लिए, कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करना है, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी के बराबर में हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, चलो एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, और आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। तो पहले ये देखो कि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या है इतना 2/3। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, तो इसका भी ऑर्डर 2/3। तो क्या ए प्लस बी पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एडिशन करने के लिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए वो तो है। सो फिर ए प्लस बी कैसे करेंगे, तो ए मैट्रिक्स आपको गिवन दिया √3 1 -1, बी मैट्रिक्स दिया है 2 3 0, प्लस फिर यहाँ से बी मैट्रिक्स गिवन दिया है 2 √5 1 -2 3 1/2। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। √3 + 2 ये कितना हो जाएगा, 2 + √3, 1 + √5, 1 + √5, -1 + 1, -1 + 1 0, 2 + -2 तो कितना 0, 3 + 3 6, 0 + 1/2 1/2। तो देखो ये आपको मिल गया ए प्लस बी मैट्रिक्स, और जो ए प्लस बी मैट्रिक्स मिला उसका भी ऑर्डर क्या है 2/3 है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल है कि हाउ टू ऐड 2 मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है ये बताने के लिए। ओके, तो अभी हमने देखा कि दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और एक बेसिक एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ध्यान से देखना, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि किसी मैट्रिक्स को अगर आप पर्टिकुलर एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 0 4 1, ये मैट्रिक्स ए है, और आप क्या कर रहे हो, मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। स्केलर कांस्टेंट मान लो कि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो 2a मैट्रिक्स क्या होगा, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये जाके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सारे एलिमेंट्स के साथ क्या होगा मल्टीप्लाइड, यानी कि ये 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 2 0 is 0, 2 4 is 8 और 2 1 is 2। तो ये आ गया आपका 2a मैट्रिक्स। ठीक है ना, ध्यान रखो, क्योंकि जब हम लोग आगे जाके डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे कुछ सिचुएशन अलग रहेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को एक आधी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर जाके मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, उसी को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है, अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आप ध्यान से देखो अच्छे से। मान लो आपके पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को आपने क्या किया, ऐड किया, दोनों को आपने क्या किया, ऐड किया, और एक स्केलर कांस्टेंट है जिसको हमने के से डिनोट किया है, स्केलर कांस्टेंट जिसको के से डिनोट किया है। तो के इंटू ए प्लस बी का रिजल्ट और के इंटू ए प्लस के इंटू बी का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। ये होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि आप a प्लस बी को k से मल्टीप्लाई करो या के ए इंटू के बी करके दोनों को ऐड कर दो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपके पास मान लो एक k स्केलर कांस्टेंट है और एक p स्केलर कांस्टेंट है, दोनों को क्या किया आपने, ऐड किया, स्केलर कांस्टेंट है, और एक मैट्रिक्स a के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, k प्लस p इंटू ए, जिसमें k और p क्या है, स्केलर कांस्टेंट नंबर है, और a क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो इसका रिजल्ट
और k इंटू ए प्लस p इंटू ए का रिजल्ट, यहाँ पे p स्केलर कांस्टेंट है, ठीक है ना, इसका रिजल्ट सेम आएगा। ये होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो एक एग्जांपल करते हैं तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ये क्या है, एक्चुअली ये क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हमें ए मैट्रिक्स गिवन दिया है, बी मैट्रिक्स गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है एक्स मैट्रिक्स, और हमें कुछ रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन है कि 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b। ये रिलेशन हमें गिवन दिया है, 2a प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5b, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स मैट्रिक्स। तो मैं एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करूं, तो पहले मैं 2a को शिफ्ट करता हूं, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5b माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैं 3 को शिफ्ट करता हूं, तो x इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा आएगा 1/3 इंटू में 5b माइनस 2a, ओके। सो x मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1/3 5 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2 ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है गिवन 8 0 4 माइनस 2 3 6, ठीक है। ये बात समझ में आ गई इतनी, ओके। सो x इज इक्वल्स टू 1/3। अब देखो 5 को मुझे इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अभी हमने क्या सीखा कि 5 जाके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 जब इस सबसे मल्टीप्लाइड होगा तो क्या देगा, 5 2 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 10 देगा, फिर -10 देगा, फिर यही 5 4 से मल्टीप्लाइड होगा तो 20 देगा, और यही 5 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो 10 देगा, फिर यही 5 इधर मल्टीप्लाइड होगा तो -25 देगा, और यही 5 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो 5 देगा, ठीक है। माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पे, 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 16 0 8, 2 से मल्टीप्लाई करने पे -4 6 और 18 नहीं 12, ठीक है। फिर x इज इक्वल्स टू 1/3। अब हमें इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो जब मैं इन दो मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 10 माइनस 16 हो जाएगा, 10 माइनस 16 -6 होगा, -10 -0 तो ये -10 हो जाएगा, फिर 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 ये 12 हो जाएगा, और 10 माइनस ऑफ -4 ये 14 हो जाएगा, -25 माइनस 6 ये -31 हो जाएगा, 5 माइनस 12 -7 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया x मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो 1/3 इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या उतना भी रहने दे सकते हो। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/3 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो जब ये 1/3 -6 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो -2 देगा, यही 1/3 जब -10 से मल्टीप्लाइड होगा तो -10/3 देगा, यही 1/3 जब 12 से मल्टीप्लाइड होगा तो 4 देगा, यही 1/3 जब 14 से मल्टीप्लाइड होगा तो 14/3 देगा, यही 1/3 जब -31 से मल्टीप्लाइड होगा तो -31/3 हो जाएगा, ठीक है। यही 1/3 -7 से मल्टीप्लाइड होगा तो -7/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा x मैट्रिक्स। तो बस इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल को, बेसिक न्यूमेरिकल से धीरे धीरे इनकी थोड़ी लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, पर अभी ये बेसिक है, इसको अच्छे से समझ लो तो आगे के न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, एडिशन कैसे करना है। ये तो हमने समझा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होनी चाहिए। है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं भी है तो क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छे से समझो। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है Aij, और इसका ऑर्डर है m/n, इसका ऑर्डर है m/n, और एक सेकेंड मैट्रिक्स है Bij, इसका ऑर्डर है p/q, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान से सुनना क्या करना होता है।
सबसे पहले ये देखो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, कैसे करते हैं वो हम लोग बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले ये देखना है कि कब होगा, पहले ये समझो। तो a इंटू बी इज पॉसिबल, a इंटू बी इज पॉसिबल, ठीक है ना। कब पॉसिबल है, a इंटू बी इज पॉसिबल ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ठीक है। ध्यान रहेगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जैसे a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब a में नंबर ऑफ कॉलम, अच्छा a के नंबर ऑफ कॉलम मतलब क्या, n, तो इसको ये n और p के ध्यान में रखना चाहिए। ये ध्यान रखो कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम ये इक्वल में होने चाहिए नंबर ऑफ रो से, नंबर ऑफ रोज। ये अपने को सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ध्यान रखने की, अगर आप a इंटू बी कर रहे हैं तो पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मान लो ऐसा होता है तो b इंटू ए, तो b इंटू में फिर पहले वाला मतलब कौन है, b है, तो b में नंबर ऑफ रो कॉलम और a में नंबर ऑफ रोज कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड वाले में नंबर ऑफ रो इक्वल अगर है तो, ठीक है। ये बात तो हमने सीख ली कि क्या कंडीशन है। अब बात सीखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। चलो ये एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल को देखो, फाइंड a इंटू बी, ए बी अपने को फाइंड आउट करना है। a मैट्रिक्स आपको दिया है 6 9 2 3 और b मैट्रिक्स आपको दिया है 2 6 0 7 9 8। अच्छा क्या फाइंड आउट करना हमें, a इंटू बी, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि a में नंबर ऑफ कॉलम और b में नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। अब ध्यान देखो, a में नंबर ऑफ कॉलम कितने कॉलम है, 1 2, तो a में नंबर ऑफ कॉलम 2 है और b में नंबर ऑफ रो कितने हैं, वो भी 2 ही है, ठीक है, यानी a इंटू बी पॉसिबल है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, लिखते टाइम ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि a में नंबर ऑफ रोज और b में नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए, ऐसा ज़रूरी है। तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्या a इंटू बी पॉसिबल है क्या। तो इस एक एग्जांपल में आप फिलहाल अपने पॉइंट्स को नोट डाउन करने के लिए लिख लो कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B, ठीक है। बात समझ में आ गई। A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और B मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कैसे सेम है, ये सेम है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब ध्यान से देखना कि क्योंकि ये जितना आसान एडिशन और सब्सट्रैक्शन है दो मैट्रिक्स का, उतना आसान मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ध्यान से समझो मेरी बात को, A इंटू बी हमको फाइंड आउट करना है। तो A मैट्रिक्स हमें दिया है 6 9 2 3 इंटू B मैट्रिक्स हमें दिया है 2 6 0 7 9 8, ये B मैट्रिक्स दिया। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट कॉलम किसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो में क्या है 6 9 और फर्स्ट कॉलम में क्या है 2 7। तो देखो 6 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 9 को मल्टीप्लाई करो 7 के साथ, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6 इंटू 2 12 प्लस 9 इंटू 7 63, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट एलिमेंट। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर क्या करेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 6 6 36 प्लस 9 9 81, तो ये हमें मिल गया सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 इंटू 0 0 प्लस 9 इंटू 8 72, ये हमें मिल गया थर्ड एलिमेंट। बात समझ पा रहे हो।
ठीक है, चलो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कंप्लीट हो गए। अब आते हैं सेकंड रो पे। अब जैसे आप सेकंड रो के एलिमेंट लेना स्टार्ट करोगे, आपको एलिमेंट लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा सेकंड रो में। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 2 4 प्लस 3 × 7 21, तो ये एक एलिमेंट मिल गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 6 12 प्लस 3 9 27, ये सेकंड एलिमेंट आ गया। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 × 0 0 प्लस 3 × 8 24, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिला, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 117, इसके एडिशन कितने आएंगे 72, हाँ इसके एडिशन 25, इसके एडिशन 39 और इसके एडिशन 24। तो ये जो नया मैट्रिक्स मिला आपको A × B, ये रहेगा आपका A × B, ठीक है। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे A × B, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए कि मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक बार मैट्रिक्स फॉर्मेट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझो अच्छे से। मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स A दिया है, Aij, जिसका ऑर्डर है m/n, इसका ऑर्डर क्या है m/n, और एक B मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है Bij और इसका ऑर्डर है p/q। तो ये देखो कि A × B इज पॉसिबल, A × B इज पॉसिबल ओनली इफ, A × B तभी पॉसिबल है जब A में नंबर ऑफ कॉलम मतलब n और B में नंबर ऑफ रो मतलब p इक्वल होने चाहिए। तो A और P की वैल्यू अगर इक्वल है तो हम लोग बोल देंगे कि A × B पॉसिबल है। अब ध्यान से देखो कि A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3। तो जो नया मैट्रिक्स मिला आपको, इसका भी ऑर्डर क्या आ गया 2/3 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3। तो इसका ये मतलब नहीं कि B का मैट्रिक्स मिल जाता है, ये तो मिल गया अपने को, लेकिन B मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा ऐसा नहीं है। इसके लिए इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमें A से रो नंबर ऑफ रोज लेने होते हैं और B से नंबर ऑफ कॉलम लेने होते हैं। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि A में नंबर ऑफ कॉलम और B में नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कब, जब मुझे A × B करना है, जब मुझे A × B करना है। लेकिन A × B करने के बाद, A × B करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। A × B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो A का ऑर्डर 2/2 था, B का ऑर्डर 2/3 था। तो जो A × B मैट्रिक्स मिला उसका ऑर्डर कितना है 2/3। ये कहाँ से आता है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब A मैट्रिक्स का रो लिया और B मैट्रिक्स का कॉलम लिया, तो ये देखो 2/3। तो फिर डेफिनेशन में हम लोग क्या बोलेंगे, A मैट्रिक्स का रो लिया यानी कि M और B मैट्रिक्स का कॉलम लिया यानी कि Q। तो जो नया मैट्रिक्स आपको मिलेगा A × B, उसका ऑर्डर क्या आएगा M × Q। बात समझ पा रहे हो। आई होप कि आप पहले तो एग्जाम्पल को समझ गए होंगे और उसके बाद ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ये समझा होगा, ठीक है, कि A × B कब पॉसिबल है, और पॉसिबल अगर है तो A × B करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा। ओके, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल को करने से किस तरीके से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना, ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको A मैट्रिक्स गिवन दिया, आपको B मैट्रिक्स गिवन दिया, आपको C मैट्रिक्स भी गिवन दिया। आपको देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, A × B × C है, ये फाइंड आउट करना है, फिर AB × C फाइंड आउट करना है, और फिर ये बताना है कि ठीक है AB × C और A × BC इक्वल मैट्रिक्स है करके। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो समझो। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि B × C ये फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि A का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हुआ है, B × C के साथ हुआ है। तो पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, B × C। पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, B × C। अब B × C फाइंड आउट करने के लिए B में नंबर ऑफ कॉलम और C में नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए। B में नंबर ऑफ कॉलम और C में नंबर ऑफ रो सेम होने चाहिए। B में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 और C में नंबर ऑफ रो कितने हैं 2 है, तो B × C तो पॉसिबल है। तो चलो ठीक है, पहले B × C फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, B मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स है 1 3 0
2 -1 4, ये बी मैट्रिक्स इनटू सी, सी क्या है 1 2 3 4 2 0 -2 1, ठीक है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हमने क्या बताया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 जाके 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 1 इंटू 1 आएगा, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2 6, ये फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 0 0, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 3 3 इंटू -2 -6, फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, 1 इंटू 4 4 3 इंटू 1 3, ठीक है, बात समझ गए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम फोर्थ एलिमेंट। अब आएंगे सेकंड रो पे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 2 इंटू 2 4, यानी कितना 0 प्लस 4, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 2 0 और 2 इंटू 0 0, फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 0 2 इंटू -2 -4, फिर थर्ड रो फोर्थ कॉलम 0 इंटू 4 0 2 इंटू 1 2, ठीक है, ये बात समझ में आ गई इतनी। देन उसके बाद सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1 4 इंटू 2 8, फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1 इंटू 2 -2 4 इंटू 0 0, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 इंटू 3 -3 4 इंटू -2 -8, और थर्ड रो फोर्थ कॉलम ये कितना हो गया -1 इंटू 4 -4 4 इंटू 1 4, ठीक है। बस अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, b इंटू सी कितना आएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 2 -3 4 प्लस 3 7 4 0 -4 2 9, सॉरी 9 नहीं 7 -2 -11 0, ये आपको मिल गया बी सी, क्या मिल गया b इंटू सी। ओके, देखो आप यहाँ पे भी ध्यान दो, अगर आप b का ऑर्डर देखो तो b का ऑर्डर क्या है 3/2, b का ऑर्डर क्या है 3/2, और कॉलम c का ऑर्डर देखो तो ये कितना है 2/4 है। तो जो नया मैट्रिक्स मिला इसका ऑर्डर देखो कितना हो गया 3/4, कितना हो गया 3/4। मैंने क्या बताया था, फर्स्ट वाले से रो लेना, सेकंड वाले से कॉलम लेना, देखो आ गया 3/4। ओके, तो चलो b इंटू सी तो फाइंड आउट कर लिया, अब फाइंड आउट करते फिर a इंटू बी सी, क्या फाइंड आउट करते हैं a इंटू बी सी, a इंटू बी सी। अच्छा, a मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ना, a मैट्रिक्स कितना है 1 1 -1, a मैट्रिक्स कितना है 1 1 -1 2 0 3 और 3 -1 2, ये a मैट्रिक्स हो गया। बी सी भी मैट्रिक्स अपने को गिवन दिया है, ठीक है, तो बी सी मैट्रिक्स को मैं इस साइड लिख लेता हूँ इनटू करके, ऐसा इनटू 7 2 -3 7 4 0 -4 2 और ये 7 -2 -11 0, ठीक है। तो अब देखते हो फाइनली आंसर हमें कितना मिलेगा। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है इस चीज़ को आप और अच्छे से सीख पाओगे। सो a इंटू बी सी क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 7 7 1 इंटू 4 प्लस 4 माइनस इंटू 7 -7, ठीक है।
तो ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 4। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इन सॉरी हाँ बराबर, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 1 इंटू 0 0 और -1 इंटू -2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 4। कितना हो गया 4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब मैं थोड़ा ओरली कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -3 -3 1 इंटू -4 -4 1 इंटू तो ये कितना हो गया देखो। ओके यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -3 -3 1 इंटू -4 -4 माइनस इंटू -11 प्लस 11, ये -7 हो जाएगा प्लस 11 -7 प्लस 11 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। देन लास्ट में आता है फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम के साथ 1 इंटू 7 7 1 इंटू 2 2 -1 इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो 4 4 4 9 ये हमारे फर्स्ट रो के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब आएंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे, तो देखो 2 इंटू 7 14 0 इंटू 4 0 3 इंटू 7 28, तो ये कितना हो गया 14 प्लस 28, तो 14 ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 7 ये 14 हो गया, 0 इंटू 4 0 हो जाएगा, 3 इंटू 7 21, तो ये कितना आ गया 35 आ गया। कितना आ गया 35। देन उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4 0 इंटू 0 0 3 इंटू -2 -6, तो ये हो जाएगा -2। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -3 -6 0 इंटू 0 3 इंटू -11 -33, तो ये कितना हो गया -39 हो गया। उसके बाद सेकेंड रो फोर्थ कॉलम फिर 2 इंटू 7 14 2 इंटू 7 14 0 0, तो ये 14 आ रहा है। ठीक है, चलो सेकेंड रो का काम खत्म। अब आते थर्ड रो पे। थर्ड रो 3 इंटू 7 3 इंटू 7 21 -1 इंटू 4 -4 2 इंटू 7 14, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 21 और ये +10 यानी कि 31। कितना हो जाएगा 31। देन उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 6 -1 इंटू 0 0 2 इंटू -2 -4, तो ये हो जाएगा 2। ओके, देन उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू -3 -9 -1 इंटू -4 +4 2 इंटू -11 -22, देन ये कितना हो गया -5 -5 -22 -5 -22 -27। अब आते लास्ट इस पे थर्ड रो फोर्थ कॉलम 3 इंटू 7 21 -1 इंटू 2 -2, तो ये कितना हो गया, और 2 इंटू 0 तो 0 होगा, तो इसलिए ये 19। तो यह आ गया आपका a इंटू बी सी। ये क्या आ गया a इंटू बी सी। यहाँ पे भी देख लो आप कि a का ऑर्डर क्या है 3/3 और बी सी का ऑर्डर क्या है 3/4। तो फर्स्ट इससे रो सेकेंड इससे कॉलम, तो 3/4 आना चाहिए ऑर्डर। तो देख लो इसका भी ऑर्डर कितना आ गया 3/4। तो ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है कि आप मल्टीप्लिकेशन को और अच्छे से सीख पाओ कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, तो हमारा a इंटू बी सी फाइंड आउट हो गया। फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे ए बी इंटू सी। अब उसके लिए हमें पहले ज़रूरत गिरेगी ए बी की। ओके, तो चलो अब a इंटू बी फाइंड आउट करते हैं। a इंटू बी, ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, और इंटू बी, बी क्या है 1 3 0 2 -1 4। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा। तो देखो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट कितना देगा 2। अब एडिशन करके देख लो। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3 1 इंटू 2 2, तो 5 हो जाएगा। -1 इंटू 4 -4, तो ये 1 देगा। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 0 इंटू 0 0 3 इंटू -1 -3, तो 2 -3 ये हो जाएगा -1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3 6 0, और ये 3 4 12, तो ये हो जाएगा 18।
थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1 3, -1 इंटू 0 0, 2 इंटू -1 -2, तो ये कितना हो जाएगा 1। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3 9, -1 इंटू 2 -2, 9 - 2 7, और 2 इंटू 4 8, 7 + 8 15। तो ये आपको मिल गया A इंटू बी। ये क्या मिल गया? A इंटू बी। अब फाइंड आउट करते फिर A इंटू बी इंटू सी। तो A इंटू बी इंटू सी, 2 1 -1 18 1 15 इंटू सी। अच्छा सी क्या है? सी है 1 2 3 4 2 0 -2 1। ठीक है, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करने पे देखो कितना आ रहा है, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, तो ये हो जाएगा 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 6, 1 इंटू -2, तो -2, तो ये भी हो जाएगा 4। और फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, देन अब उसके बाद आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 1 -1, 18 2 36, -1 + 36, ये हो जाएगा 35, -1 इंटू 2 -2, और ये 0, तो ये हो जाएगा -2, -1 इंटू 3 -3, 18 इंटू -2 -36, -39 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा, 14 31 2 -27 इंटू 19। तो ये आपको क्या मिल गया? ये मिल गया आपको AB इंटू सी। ये क्या मिल गया? AB इंटू सी। इसको सेकेंड रिजल्ट और इसको फर्स्ट रिजल्ट। तो ये तो हमारा फाइंड आउट हो गया और ये भी फाइंड आउट हो गया। फिर हमें क्या बोला था? शो दैट AB इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी सी। तो देखो ये दोनों इक्वल ही है, तो फ्रॉम 1 and 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AB इंटू सी की वैल्यू और A इंटू बी सी की वैल्यू कैसी आ रही है? इक्वल, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप अपने मल्टीप्लिकेशंस को इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो आप यही एग्जाम को खुद से एक बार ट्राई करके देखो। ओके, तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी? ठीक है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लो आपके पास A इंटू बी है, मतलब A इंटू बी किया आपने और B इंटू ए किया, तो इसके इक्वल नहीं होते। मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करती है। A इंटू बी और B इंटू ए की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। एक हाथ केस में वो डिपेंड करता है कि एक हाथ की कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स दे दिए जाए कि A इंटू बी करने पे और B इंटू ए करने पे इक्वल, तो वो एक हाथ केस में होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम A इंटू बी और B इंटू ए इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी अच्छे से देखो अब कि अगर आपके पास A इंटू बी इंटू सी है, A इंटू बी इंटू सी है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि A इंटू बी इंटू सी, इसकी वैल्यू सेम आएगी। मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, पर ध्यान रखना कि ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए। मतलब देखो A B C है, तो A B C मतलब ब्रैकेट, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आपने A को मल्टीप्लाई किया B इंटू सी के साथ, और यहाँ आपने क्या किया? ए बी को मल्टीप्लाई किया सी के साथ, तो रिजल्ट आपका सेम आएगा। ये रिजल्ट हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देख लिया है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A इंटू बी प्लस सी अगर है, A इंटू बी प्लस सी अगर है, तो इसका रिजल्ट A इंटू बी प्लस A इंटू सी के बराबर में आएगा। ठीक है, लेकिन फिर से ऑर्डर को ध्यान रखना। ठीक है ना, ऑर्डर देखो A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू सी, A इंटू सी। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो A प्लस बी होल स्क्वायर अगर है, A प्लस बी होल स्क्वायर। अब अलजेब्रा के अंदर हमने ये देखा था कि A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा के अंदर होता है, नंबर ऑफ के लिए होता है। लेकिन मैट्रिक्स के लिए ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स के लिए क्या होगा कि A स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। अच्छा ये आया कैसे, हमने क्या किया ना, a प्लस बी होल स्क्वायर को लिखा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो a मल्टीप्लाइड होगा a के साथ तो ये रहेगा a स्क्वायर, फिर a मल्टीप्लाइड होगा b के साथ तो ये a b हो जाएगा, फिर b a होगा और फिर b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 2ab क्यों आता था अलजेब्रा के अंदर, 2ab क्यों आता था, क्योंकि हम ab प्लस ba को ऐड कर सकते थे, बट यहाँ पे ab और ba सेम नहीं होता है तो ये दोनों ऐड भी नहीं होंगे, बात समझ पा रहे हो। इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा आपका, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। उसी तरीके से फिर प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर आप a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का रिजल्ट क्या आएगा, सोचो, देखो a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी, नॉर्मली अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट ये कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि अगर मान लो आप a इंटू बी करते हो और रिजल्ट अगर ज़ीरो आता है, a इंटू बी करने पे रिजल्ट अगर ज़ीरो आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि a ज़ीरो होगा, a ज़ीरो नहीं भी हो सकता है और b ज़ीरो नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि हम नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो a की वैल्यू ज़ीरो या फिर b की वैल्यू ज़ीरो होगी, बट यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है a की वैल्यू ज़ीरो या b की वैल्यू ज़ीरो होनी ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है a इंटू बी ज़ीरो होने के लिए। a कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, b कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, उनका मल्टीप्लीकेशन ज़ीरो मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। ओके यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ओके। ये एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, ठीक है, कि इस टाइप के एग्जाम्पल अगर आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है। ए मैट्रिक्स गिवन दे और हमें शो करना है a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i, i का मतलब यूनिट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। क्या शो करना है अपने को, जीरो मैट्रिक्स। तो क्या करते हैं, पहले a क्यूब फाइंड आउट करते हैं, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए पहले a स्क्वायर की जरूरत गिरेगी। अच्छा a स्क्वायर होता है a इंटू ए, यानी कि 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ये a हो गया। फिर इंटू ए करते हैं तो 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a इंटू ए करके, सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आएगा, तो देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 1 प्लस 6 7 3 इंटू 4 12 7 प्लस 12 19, बात समझ पाए। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपको भी करता ना चाहिए, ओरली कैलकुलेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखो बहुत सिंपल है, 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 3 6 1 प्लस 6 7 3 इंटू 4 12 7 प्लस 12 19, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 2 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 2 प्लस 6 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 1 2 3 प्लस 2 5 3 इंटू 1 3 5 प्लस 3 8। देन अब आते हैं सेकेंड रो 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 3 6 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4 1, ये हो जाएगा 1, ओके। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2 6 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 4 6 प्लस 4 10 1 इंटू 2 2 10 प्लस 2 12,
ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 3 9, -2 इंटू 1 -2, 9 -2 7, 1 इंटू 1 1, तो ये आ जाएगा 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6, 10 हो जाएगा, 1 इंटू 4 4, तो ये 14 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो सॉरी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू -2 -4, तो 8 -4 4, 1 इंटू 2 2, यानी कि 6। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 1 2, 12 प्लस 2 14, 1 इंटू 1 1, तो ये हो जाएगा 15। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई? ए स्क्वायर की वैल्यू मिली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ए क्यूब फाइंड आउट करते हैं। अब ए क्यूब कैसे फाइंड आउट करोगे आप? ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा, ए स्क्वायर अभी हमने निकाला 19 4 8 1 12 8 14 6 15 इंटू ए कितना है? ए है 1 2 3 3 -2 1 4 2 1। ठीक है, चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं अब। सो ए क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 19 1 इज 19 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 8 इंटू 4 32। तो ये कितना हो रहा है देखो, 13 3 63। कितना हो गया इसका कैलकुलेशन? 63। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 19 2 ज़ा 38, 4 इंटू 2 -8, 8 2 ज़ा 16, तो ये कितना हो जाएगा? 30 प्लस 46 हो गया। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 19 3 ज़ा, ये कितना होता है? 19 3 ज़ा 57। ठीक है, 4 1 इज 4 और 8 1 इज 8, ये कितना हो गया? 69। हो जाएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट रो सब हो गया। अब आता है सेकेंड रो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 हो जाएगा प्लस 12 इंटू 3 36 प्लस 8 4 ज़ा 32, तो ये कितना हो गया? 69 हो गया। हाँ 69। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 2, 12 इंटू -2 -24, 8 इंटू 2 16। देन अब इसके बारे में सोचो, -24 प्लस 16 कितना होता है? -8। ओके, और 2 -8 कितना हो जाएगा? -6। देन उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 3, 12 इंटू 1 12, 8 1 इज 8, तो ये कितना हो रहा है? 23। ठीक है, चलो सेकेंड रो का काम खत्म। अब आते हैं थर्ड रो पे, 14 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 14 1 इज 14 प्लस 16 6 इंटू 3 18 और 15 4 ज़ा 60, ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 92। कितना हो जाएगा? 92। ओके, देन उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 14 2 ज़ा 28, देन 6 इंटू -2 -12, देन 15 इंटू 2 30, 28 -12, 28 -12 कितना? 16 प्लस 30 46 हो गया ये। देन उसका थर्ड रो थर्ड कॉलम, 14 3 ज़ा कितना होता है? 42, 6 1 इज 6, 15 1 इज 15, ये कितना हो गया? 42 प्लस 21, 42 प्लस 21 63 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया ए क्यूब। ठीक है, ओके, चलो ए क्यूब तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं 23A क्या होगा। तो 23A तो बहुत सिंपल है, क्या करना है? ए मैट्रिक्स को 23 से मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स को 23 से मल्टीप्लाई करना, बस इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा रिजल्ट आएगा। 23 1 इज 23 हो जाएगा,
23 2 ज़ा 46 होगा, 23 3 ज़ा ये कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद 23 3 ज़ा 69 माइनस 46 23, देन इसको भी 23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 23 4 ज़ा 92 हो जाएगा। देन उसके बाद 46 फिर 23 और 40 आई का मतलब क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, यानी यूनिट मैट्रिक्स ये कुछ ऐसा होता है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने पता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सीखा था यूनिट मैट्रिक्स। तो 40 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ये हो जाएगा 40 आई। बस तीनों चीज़ें पता चल गई तो a क्यूब माइनस 23a माइनस 40 आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अच्छा a क्यूब कितना है, a क्यूब यह है 63, उसके बाद 46 69 फिर 69 माइनस 6 23 92 46 63 माइनस 23 है ये देखो 23a 23 46 69 69 माइनस 46 23 92 46 23 और फिर माइनस 40 है, माइनस 40 आई क्या हो जाएगा माइनस 40 आई, ये देखो ये लिखा है 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ठीक है, बस समझ में आ गई। अच्छा जब आप ये कैलकुलेशन करोगे, जब आप ये यहाँ पे देख लो 63 माइनस 23 माइनस 40 तो ये रिजल्ट 0 आएगा। आप एक बार चेक करके देख लो रिजल्ट क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो 0 0 0 ये भी 0 मिलेगा और ये भी 0 मिलेगा, यानी कि इसका रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 0, और ये हमको क्या करना था शो करना था, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके तो आई होप कि आज जितना भी हमने डिस्कशन किया है आपको बहुत क्लियर कट समझा होगा। आप भी प्रैक्टिस करो इन सभी क्वेश्चंस की, ताकि जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया वो बहुत अच्छे से समझे आपको, ठीक है। तो क्या क्या देखा आज हमने ये देखा कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये देखो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, 23 इंटू ए का मतलब क्या है 23 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट देखा है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन है और उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको सब सारी बातें समझ में आई होगी। ओके अच्छा ये सब कुछ समझा होगा तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे भी इन सबको शेयर करो, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी इन सभी वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले पाए। ओके ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को। ओके।